हेलो बच्चों, चिंटू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्यूबाइड वर्सेस क्यूब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि क्यूबाइड और क्यूब के क्वेश्चन अक्सर जो हैं कॉम्पिटिटिव में बहुत आते हैं। ठीक है, ये क्लास 7-8 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो क्यूबाइड और क्यूब आपको पता है कि क्यूबाइड में क्या होते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होते हैं सारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और जबकि क्यूब में क्या होते हैं कि सारे के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्यूबाइड और क्यूब जो है कैसे बनता है थोड़ा जान लीजिए। जैसे क्यूबाइड अगर बनाना है तो क्या करोगे आप, एक ऐसे रेक्टेंगल बनाओगे और यहाँ से भी एक रेक्टेंगल बनाओगे और इसके बाद इसके ऐसे मिला दोगे, तो ऐसे करके क्यूबाइड बन जाता है। ठीक है, और क्यूब बनाना है तो क्यूब स्क्वायर से बनता है, तो एक स्क्वायर ऐसे बनाओ, एक स्क्वायर ऐसे बनाओ और दोनों को ऐसे ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्यूबाइड जो होता है वो रेक्टेंगल से फॉर्म होता है और क्यूब जो होता है स्क्वायर से फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्यूबाइड चूँकि रेक्टेंगल से होता है तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होते हैं, और चूँकि यहाँ पे 3D है तो इसमें हाइट भी देंगे, तो एल, बी और एच क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जबकि क्यूब में क्या होते हैं, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए लिख लिया है। तो ये इस दोनों फिगर में पहले जानते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या होता है। तो जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में 6 फेसेस होते हैं। देखिए एक फेस ये, 2, 3, 4, एक सामने वाला एक पीछे वाला। ठीक है, जैसे ये बुक लेते हैं, इस बुक को अगर आप देखोगे इस चीज़ का, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, एक 3, एक पीछे 4, एक 5, एक 6, तो 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, जो लिखा है। और कॉर्नर क्या होते हैं, कॉर्नर मतलब जहाँ पे दो लाइन मिलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर हो गए। और एजेस जो होता है, जब दो प्लेन आपस में कट करते हैं तो ये एजेस होता है, दिस इज कॉल्ड एजेस। ठीक ना, तो इसको लाइंस भी कह देते हैं कहीं कहीं। तो एजेस आपके 12 होंगे, देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल आपके इतने होंगे। ठीक है, तो ये इसमें कॉमन पॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली जो होता है 3D में आपका कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। तो कर्व का मतलब होता है, ऐसे तो यहाँ कर्व नहीं दिख रहा है, कर्व जैसे पूरा वैसा होता है मतलब, लेकिन ये क्या है, कर्व मतलब यानी कि साइड का जो एरिया होता है वो निकालेंगे पहले। जैसे हम कोई चीज़ कवर करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बोतल कवर करते हो तो पूरा कवर कर लेते हो साइड से, ठीक है ना, और कंप्लीट कवर करते हो तो टोटल कहेंगे सरफेस एरिया। तो अगर ये मान लीजिए क्यूबाइड है, इसको अगर सिर्फ हम ऐसे कवर करते हैं ऐसे, तो इसमें कितना 1, 2, 3, 4 फेसेस कंप्लीट कवर कर रहे हैं, ये छूट जा रहा है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो सिर्फ 4 फेसेस का एरिया निकाल के हम उसको लेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। और अगर पूरा कवर कर देंगे तो टोटल 1, दो रिपीट होगा, ये और ये और ये और ये। ठीक है, तो हम आप चलिए बताते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए इस फिगर में देखें तो एल, बी और एच है, तो ये एच है तो ये भी एच होगा, और ये बी है तो ये भी होगा। तो ऐसे करके आप देख लीजिए। आपको जब भी मतलब क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन अगर थोड़ा भी ट्विस्टिंग होता है तो फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रा करने से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये आपका जो क्यूबाइड है, इस क्यूबाइड में अगर देखा जाए तो ये साइड वाला जो है, साइड वाला, और जो फ्रंट और बैक वाला है यही कवर करेंगे। तो फ्रंट का अगर देखा जाए तो फ्रंट में ये एच है और ये क्या है आपका एल है, तो ये और पीछे वाला तो 2H×L कर दिया है। फिर साइड का कवर होगा तो H और ये B होगा, ये क्या होगा, दिस इज B, तो H×B हो जाएगा, वो भी इधर का भी होगा इधर का भी। तो इसको अगर कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन होगा तो H×L, H×B। अब इसमें H कॉमन लेंगे तो 2HL+B। तो ये आपका जो होगा टोटल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा इसका। ठीक है, और अगर टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में CSA लिखा जाता है, और टोटल सरफेस एरिया बोलेगा इसका तो TSA लिखेंगे। TSA क्या होगा, तो आपका ये तो है ऑलरेडी किया है, अब प्लस आपका बेस और ऊपर का कर लेंगे, तो बेस L×B इधर भी होगा L×B, तो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पूरा लिख दिया L×B, P×H, H×L, है ना। तो ये आपका निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या पूछा हुआ है। और वॉल्यूम करेंगे तो जैसे एरिया लेंथ और ब्रेथ होता है, तो वॉल्यूम में आपका एक और पैरामीटर बढ़ जाएगा, तो L×B×H हो जाएगा, तो ये क्यूब यूनिट होगा इसका। तो ये अगर फॉर्मूला जान गए तो क्यूब का बिल्कुल ईजी होता है, ये बस याद है तो ये हो जाएगा इसका। कैसे, देखिए मैंने L×B और H को A मान लिया है, आप X भी मान सकते हो। तो इसका पहले निकालते हैं CSA, तो CSA में आप इसको X कर लो, इसको X कर लो, इसको X कर लो, तो आपका ऐसे सॉल्व करोगे तो 2A और 2A 4A² आ जाएगा, ये भी स्क्वायर यूनिट होगा। और टोटल सरफेस की बात कर रहे हैं तो 2x×x, A×A, 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 तो ऐसे करके लिखेंगे तो 3A² × 2 6A² आ जाएगा। और वॉल्यूम भी यही है आपका A×A×A, तो A क्यूब आ जाएगा इस तरह से। तो अगर आपको क्यूबाइड का पता है तो क्यूब का पता कर लेंगे इसका। ठीक है, तो ये आपका जो है मतलब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्यूब और क्यूबाइड का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप फिगर ड्रा कर लिया कीजिए, और अगर फॉर्मूला भी नहीं याद है तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का अगर याद है तो उससे ही निकल जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है इसमें।
तो आई होप आपको ये वीडियो इनिशियल वीडियो समझ में आया होगा। इससे हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं और आगे वीडियो आपको ला सकूँ। थैंक यू।